बड़ा बनना है तो सुनना शुरू कीजिए। साथियों, किसी भी डिस्कशन में चले जाओ, दो चार वक्ता पूरी चर्चा को डोमिनेट कर लेते हैं। आप एक ट्रेन के कूपे में बैठे हो और आप देखिए, आप एक राजनीति, क्रिकेट, फिल्म, चुनाव, ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा शुरू करिए और दो तीन लोग पूरी चर्चा को हाईजैक कर लेंगे, मानो उसके सबसे बड़े ज्ञाता वही है। हर शहर में कुछ पुराने चौक चौराहे होते हैं, वहां पर रात को लोग 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक बैठे रहते हैं। उनको पूरा मालूम है भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, क्रिकेट में धोनी को क्या करना चाहिए, फिल्मों में अमिताभ को क्या करना चाहिए। उनको हर चीज मालूम है। वो अपने आसपास के बड़े बड़े दिग्गजों को अपने चबूतरे पर धूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो 20 साल से उसी चबूतरे पर बैठे हैं और उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। साथियों, बोलने से कुछ नहीं बदलता, किसी बहस में जीत जाने से कुछ नहीं बदलता। उल्टा जब जब आप किसी बहस को जीतते हैं बिना कारण, तो आप उस व्यक्ति को हार जाते हैं जिससे अपनी बहस जीती। जब जब आप किसी को छोटा सिद्ध कर देते हैं अपने तर्क वितर्क और कुतर्क से, उसी क्षण आप उस व्यक्ति को हार जाते हैं जो कभी आपके किसी काम आ सकता था। साथियों, बोलना एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। हर व्यक्ति बोलता है, जिसको जहां मौका मिल जाए वो बोलता है, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। जबकि हमें सबसे अच्छा डॉक्टर कौन लगता है? वो जो हमारी बात धीरज से सुने। हमें सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? वो जो हमारी क्वेरीज को धीरज से सुने और उसके बाद सोच समझकर जवाब दे। हमें अपने माता पिता कब अच्छे लगते हैं? जब वो हमारी पूरी बात सुने। नहीं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कोई सुनता ही नहीं मेरी। हर घर की समस्या है, बीवी कहती ये नहीं सुनते, पति कहते ये नहीं सुनती, बच्चा कहता है पापा तो मेरी सुनेंगे नहीं, और पिताजी कहते हैं आजकल के बच्चे किसी की सुनने वाले? कोई किसी का नहीं सुनता, क्योंकि सुनने की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली। स्कूल में बोलने की ट्रेनिंग मिली है तो बोले जाओ, इतना बोलो कि बोलते बोलते ही पूरी एनर्जी खर्च हो जाए। यदि आपको बड़ा होना है तो आपको अपने शब्दों को कमोडिटी मानना पड़ेगा। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपके शब्दों को आपको रुपया पैसा मानना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के उनको खर्च करना पड़ेगा। साथियों, बोल के आप कभी कुछ नहीं सीखते, आप सीखते सुन के हैं। किसी भी एक चर्चा में एक बार श्रोता बनने का आनंद लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। बोलेंगे कब? वहां जहां वास्तविकता में बोलने की जरूरत है। बोलेंगे कब? जहां पर लोग आपको सुनना चाहते हो। बोलेंगे कब? जहां पर बोलने से आपकी लाइफ में कहीं कुछ एडिशन होता हो। बोलेंगे कब? जहां पर बोलने से आपकी साख में, रेपुटेशन में, गुडविल में, आपके ब्रांड में वृद्धि होती है। बाकी जगह मत बोलिए। छोटे छोटे घर की बहस, छोटी छोटी अपनी ऑफिस की बहस, छोटी छोटी कैंटीन की या रात को डिनर की बहस, अरे इन बहसों में सुनिए, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। और कोई काम की बात कह रहा है तो उसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। छोटी छोटी बहस में जीतने वाले लोग कभी बड़ी बहस नहीं जीतते। छोटी छोटी बहुत सारी बहस हार जाइए, क्या जरूरत है ज्ञान दिखाने की? हम लोग बोलने की फीस लेते हैं और वहीं बोलते हैं जहां पर बोलना बहुत जरूरी हो। मैं तो ये मानता हूं कि आपका कहा हुआ ही मेरा रॉ मटेरियल है। हर रेलवे यात्रा में, हर एयर यात्रा में, कोई भी यात्रा, किसी भी मीटिंग में मैक्सिमम फोकस मेरा सुनने पर रहता है। कौन क्या कह रहा है? अरे एक साइकेट्रिस्ट क्या करता है? एक साइकेट्रिस्ट धीरज से अपने मरीज की बातें सुनता है, घंटों तक सुनता है, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस करता है, जवाब लेता है, और कुछ देर जब धीरज से सुन लेता है तो मरीज को ऐसा लगता है ओह मैं तो पूरा हल्का हो गया। किसको कहते हैं काउंसलिंग? तो साथियों, आपके बोलने से कोई हल्का नहीं होता, आपके सुनने से हल्के होते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वो जो आपको बोलने नहीं देता और आपकी बोली भी हर बात काट देता है, या वो जो आप कुछ भी बोले धीरज से सुनता है? तो साथियों, जिंदगी में सुनने की कला लाइए। सुनने वाला व्यक्ति ही नॉलेज अर्जित करता है।
किसी को आप सुन लें तो आप आधी जंग जीत लेते हैं। दुनिया में कोई शिकायत लेकर आया हो किसी किस्म की, तो उसकी बात काटने के बजाय उसको पूरा बोल लेने दीजिए, वो खाली हो जाएगा, उसकी शिकायत की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। साथियों, जो सुनेगा वही ग्रो करेगा, जो सुनेगा उसी का नॉलेज बढ़ेगा। जो सुनेगा, क्योंकि वो ज्यादा सुनेगा और कम बोलेगा, और कम बोलने वाले का ही संसार में सम्मान है। ज्यादा बोलने वाले को तो कोई गिनता तक नहीं है। ज्यादा बोलने वाले के लिए तो बातूनी, बड़बड़िया, भड़बड़िया जैसे रॉ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ड्स। क्या आप ऐसे वर्ड सुनना चाहते हैं? सुनने वाला व्यक्ति धीर गंभीर माना जाता है, सुनने वाला व्यक्ति गरिमामय माना जाता है, सुनने वाला व्यक्ति मैच्योर माना जाता है, सुनने वाला व्यक्ति समझदार माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति जब कुछ बहुत देर बाद बोलता है तो हर आदमी उसकी बात सुनना चाहता है। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो सुनने की आदत डालिए। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो शब्दों को पैसों और रुपयों की तरह समझिए, बिना कारण खर्च मत करिए। अपने परिवार के साथ खूब आनंद लीजिए, खूब मस्ती करिए, अपने क्लोज लोगों के साथ खूब करिए, लेकिन हर रोज शहर में हर जगह बहस जीतने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में बहस जीतने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोटी छोटी बहुत सी बहसें हार जाइए, श्रोता बन के हार जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ा वही बनेगा जिसमें सुनने का हुनर होगा। बड़ा वही बनेगा जो कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। बड़ा वही बनेगा जो शब्दों को कमोडिटी की तरह खर्च करेगा।